मैं हूं अमित वानखड़े और हैपनिंग टुडे में आपका स्वागत है। आज कोमहैड कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इनका आज इंस्टॉलेशन हुआ है नागपुर में। हमारे साथ है इनकमिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर मेहता और पास्ट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में हैं। हम दोनों से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग टुडे में। आप सबसे पहले तो आप यहाँ नागपुर में आए और आपने नागपुर चुना। आपके इंटरनेशनल इतना बड़ा फोरम है। आपने बताया शुरुआत में कि आपने ये यूके में भी काम किया हुआ है आपने, और शुरुआत में इंडियन डॉक्टर्स को जो है यूके में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप एक संक्षिप्त में बता सकते हैं कि किस तरीके का सामना इंडियन डॉक्टर्स को यूके में करना पड़ा, और दूसरा आपने वहाँ पे कुछ कोर्ट केस वगैरह भी लड़ी है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पहली बात तो ये है कि मैं नागपुर का ग्रेजुएट हूँ और मेरा दिल हमेशा नागपुर में रहता है, तो नागपुर में आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दूसरी बात कि मैं इंग्लैंड में 40 साल से हूँ, तो 40 साल में मैंने काफ़ी रेसिज़म देखी हुई है इंग्लैंड में, और हमने रेसिज़म को काउंटर करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है बापियो, या ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो ये पिछले 25-26 साल में हमने जो काम किया है उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इंडियन डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। पेशेंट्स तो पहले से ही चाहते थे इंडियन डॉक्टर्स को, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और जो कलीग्स वाइट कलीग्स हैं वो भी अब बहुत रिस्पेक्टफुली देखने लगे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये 25 साल की अचीवमेंट करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और हमें कई बार अंग्रेज गवर्नमेंट को कोर्ट में भी ले जाना पड़ा। सर, जो कोर्ट की लड़ाई भी आपकी काफ़ी लंबी रही, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हाँ जी। तो उसमें ये हुआ था कि उस समय जो इंडियन डॉक्टर्स इतने होशियार थे कि वो लोकल अंग्रेज ग्रेजुएट्स जो थे उनकी पोजीशन ले लिया करते थे, क्योंकि वो ज़्यादा होशियार थे। तो वहाँ पे बड़ी अनबन होने लगी कि ये तो हमारे ग्रेजुएट के पोजीशन इमिग्रेंट डॉक्टर्स ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। इमिग्रेंट इंडियन डॉक्टर्स जो थे दे वर मोर टैलेंटेड दैन द लोकल ब्रिटिश डॉक्टर्स। करेक्ट। तो इसीलिए वो उनकी पोजीशन ले रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये लॉ लाया पार्लियामेंट के थ्रू कि जो लोग इमिग्रेंट है, बाहर के देश से आए हुए हैं और लोकल ग्रेजुएट नहीं हैं, वो अगर ट्रेनिंग पोजीशन में हैं तो उनको निकाल दिया जाए और इसको रिट्रोग्रेड दिया जाए, ताकि जो ऑलरेडी पहली रूल के मुताबिक अंदर आए हैं उनको। वहाँ पे जो ब्रिटिश डॉक्टर्स थे, लोकल डॉक्टर्स थे, क्या उनकी लॉबी वहाँ पे इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया? बहुत पावरफुल लॉबी थी, क्योंकि मेजॉरिटी तो वही थे, उनकी खुद की गवर्नमेंट थी, वो खुद लोकल ग्रेजुएट थे, तो ये बात भी बनती थी। तो गवर्नमेंट डिसीजंस को वो इन्फ्लुएंस करते थे? हाँ जी, हाँ जी। पर ये बात भी सही थी कि लोकल ग्रेजुएट को कुछ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमने कहा कि अगर आपको ये रूल बनाना है तो आप आगे के लिए बनाइए, लेकिन इसको रिट्रोस्पेक्टिव जो पहले ऑलरेडी है ट्रेनिंग में, इनको नहीं ले सकते। तो हमने इनमें कोर्ट को केस किया, वो काफ़ी समय तक चला, आखिर सुप्रीम कोर्ट में गया और उसमें हमारी जीत हुई। उसका आउटकम ये हुआ कि तकरीबन 15,000 ट्रेनी डॉक्टर, जो अगर ये रूल आ जाता तो इनको इंग्लैंड छोड़ के वापस घर जाना पड़ता और ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती, वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये 15,000 डॉक्टर सब वहाँ पे सीनियर पोजीशन में कंसल्टेंट्स और जनरल प्रैक्टिशनर्स बने हुए हैं। सर, आपने और भी एक इनिशिएटिव लिया था कि जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, फाइनेंशियली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और कई बार उनको नहीं मिल पाती है एडमिशन्स, या कई बार उनको इंग्लिश स्पीकिंग में या इंडियंस को वहाँ जाके, तो उसके लिए भी आपने काफ़ी कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल्स वगैरह रखे हुए थे। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ऐसा बताइए कि जो यहाँ पे कोई एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने यहाँ MBBS किया होगा, या यहाँ पे पोजीशन करके वहाँ शिफ्ट होना चाहते, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ यूके जाना चाहते, तो उस तरीके से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, तो यहाँ पे बहुत से लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट सीट नहीं मिलती, क्योंकि
तकरीबन 80 से 90 हज़ार डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में और 40 हज़ार के करीब पोस्ट ग्रेजुएट सीट होती हैं। तो हमारा प्लान ये है कि जिन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट सीट नहीं मिलती हैं और अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग करना है तो हमारा प्रोग्राम है उनके लिए 2+2, मतलब उनको हम रिक्रूट करते हैं कि कैपेबल है या नहीं है डॉक्टर, फिर इनको 2 साल यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं इंडिया में सैलरी के साथ, और उसके बाद 2 साल हम इनको इंग्लैंड में ले जाते हैं ताकि उनकी पूरी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो और वो अच्छे डॉक्टर बन के वापस इंडिया आ जाए। अगर उनको वहाँ रहना चाहे तो वहाँ रह भी सकते हैं। और एक ख़ास बात ये है इसमें कि इनको प्लैब टेस्ट नहीं देनी पड़ती है, और दूसरा ये कि इसके साथ ये प्रोग्राम में इनको MBA की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इनको MRCP और MBA दो डिग्री मिलके वो वापस इंडिया आ सकते हैं। सर वैसे तो सवाल बहुत है, एक बार फिर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे। जो इंडियंस है डॉक्टर्स है वहाँ जाके अपना स्टडीज़ परस्यूट करना चाहते हैं मेडिकल में। हैपनिंग टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।